नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से मेरे चैनल में। और बहुत सारे लोग जो है पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं भैया जो 2025 में एमटीएस है उसके लिए बताइए कुछ, उसके लिए कैसे क्या पढ़ें। तो आज ये जो वीडियो अपन बना रहे हैं, आज ये पर्टिकुलर उसी पे है कि मतलब 2025 में जो बिगनर्स हैं वो कैसे 2025 के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं अभी से, क्योंकि अभी से ऑलमोस्ट एमटीएस 2025 की एक 1 ईयर है अभी। तो अपन अभी से बिल्कुल जीरो से, या मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आप लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे आप 1 साल में। 1 साल या 8 महीने जितना भी मिलता है, मैं श्योरिटी कह सकता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन करेंगे। तो वही आज अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो बिगनर्स हैं या जिन्हें 2025 में एमटीएस देना है पहली बार, वो कैसे अप्रोच करेंगे। तो जैसे कि मैंने भी किया था, मैं वही आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप किसी का भी फाउंडेशन कोर्स खरीदिए। अगर प्रॉपर एमटीएस कर रहे हैं तो आप इंग्लिश का और जीएस का प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स खरीदिए। अगर मैं इंडिविजुअली तौर पर सजेस्ट करूं जिनसे मैंने पढ़ा था, तो मैंने इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स लिया था कैरियर बिल के गोपाल वर्मा सर से, जो कि जाने पहचाने टीचर हैं, आप लोगों को ही पता होगा। मैंने कैरियर बिल से फाउंडेशन कोर्स लिया था इंग्लिश का। ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स प्रॉपर एमटीएस के लिए आता है प्रॉपर सी। इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स मतलब एसएससी के लिए या सीजीएल के लिए एक फाउंडेशन कोर्स रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि आपने सीजीएल वाला फाउंडेशन कोर्स पढ़ा है तो आप एमटीएस नहीं कर सकते। आप बेहतर कर पाएंगे एमटीएस में अगर आपने फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश का किया है। तो आप इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स गोपाल वर्मा सर कैरियर बिल से खरीद सकते हैं, और जयवदीप सर से भी खरीद सकते हैं। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने आप जिससे पढ़ा है उसी से आप भी पढ़ें। अगर आपको लगता है कि कोई और बेहतर टीचर है जिससे आपको ज़्यादा समझ में आता है, जैसे अमन वशिष्ठर, निमिषा बंसल मैम, जिसको भी मतलब जो भी आपका पसंदीदा टीचर है जिससे आपको बेहतर समझ में आता है, उसका फाउंडेशन कोर्स परचेज करिए बिना किसी देरी के। अगर आप रोकना चाहते हैं तो 10 दिन 15 दिन ये रोक सकते हैं। ये वाला एमटीएस दीजिए, जैसे भी दे पा रहे हैं वैसे दीजिए। और आप एक कोर्स खरीदिए फाउंडेशन का इंग्लिश का किसी भी टीचर से जिसको आपको अच्छा लगता हो पढ़ना, जिससे आपको समझ में आता हो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैंने जिससे पढ़ा वैसी से आप पढ़ें। जो आपको बेहतर, जिसका आपको परफेक्शन से समझ में आए, उसका आप बिल्कुल लीजिए, ये इंग्लिश का। और अब बताएं जीके जीएस। तो जीएस के लिए पहले प्रॉपर बात करते हैं अपन। जीएस जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो कि आते हैं कंबाइंड होकर जीएस में, इनके भी क्वेश्चन 25 में से 10-15 मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। स्टैटिक चीज़ अलग है, स्टैटिक और जीके जीएस अलग है। तो इसके लिए भी आप जीके जीएस का कोर्स खरीद सकते हैं। कैरियर बिल के अभिषेक सर हैं, उनसे खरीद सकते हैं, या उत्कर्ष के कुमार गौरव सर हैं, या आरडब्ल्यू के नवीन सर हैं। मतलब एक फाउंडेशन कोर्स होते हैं, जीएस का प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स होता है, उसके आप अभी से लीजिए, नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि जीके जीएस सिर्फ आप स्टैटिक जीके पढ़ पढ़ के कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। आपको एक प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स करना ही होगा जीके जीएस का। तो आप जीके जीएस जिससे आपको समझ में आए। मैंने तो एक कोचिंग थी फ्यूचर टाइम्स करके, जिस पर काजल मैम की इन सब की टीम थी, मैंने उससे पढ़ा है बहुत। हालांकि मैंने सबसे पढ़ा है, मैं जीके जीएस अपनी उनसे भी करता था। फिर मेरे को जो भी इफेक्टिव क्लास लगती थी कुमार गौरव की, नवीन शर्मा सर की, मैं वो भी करता था। तो वही मैं आपसे कहूँगा कि एक कोर्स परचेज करिए जीके जीएस के लिए किसी से भी जिससे आपको समझ में आए। उसके प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर क्लासेस, अभी बहुत समय है, बिल्कुल ऐसे हड़बड़ाना भी नहीं है, बिल्कुल बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी है। प्रॉपर आप अभी से डे 1 से नोट्स बनाइए। मुझे पता है हार्डली 4 महीने में सिलेबस ख़त्म हो जाता है इसका, जीएस का, जीके का, और 3 महीने में इंग्लिश का हो जाता है। तो आप 4 महीने में, 3 महीने में पूरा सिलेबस कर लीजिए बिल्कुल प्रॉपर। क्योंकि आप लिख के पढ़ेंगे और लिखने आप नोट्स बनाएंगे तो 10% 20% चीज़ें तो आपको याद ही रह जाएंगी। तो फिर क्या करिएगा, पहले आप कोर्स खरीदिएगा सबसे पहले, और अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए। जब से भी उसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए और नोट्स बनाइए इंग्लिश के और जीके जीएस के। जीके जीएस में 2 कॉपी बना के रखिएगा। एक तो मतलब जीएस के लिए प्रॉपर जीएस जो मैंने अभी सब्जेक्ट बताया, एक जीके, जीके इन द सेंस स्टैटिक जीके जो भी है, उसके लिए एक अलग से करिए। और क्या होगा कि स्टैटिक जीके हर मास्टर, हर टीचर बहुत अच्छी पढ़ा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई ख़राब नहीं पढ़ाता स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके आती भी वो ही हैं, क्लासिकल डांस ये सब। तो इसका प्रॉपर नोट्स पहले सारे टॉपिक्स देखिए स्टैटिक जीके के, कौन कौन से टॉपिक हैं लिखिए। फिर प्रॉपर क्लास किसी की भी जिससे आपको समझ में आए, प्रॉपर उनके नोट्स बनाइए प्रॉपर, चाहे कोई भी टॉपिक हो, सबके स्टैटिक जीके। 4 महीने में आप ये समझ लीजिए आपको सिलेबस ख़त्म करना है। सिलेबस ख़त्म इन द सेंस कि आपको पढ़ के और लिख के रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जब आपका सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस के बाद फिर आपको उनको रिवीजन करना है। क्लास
प्लस अपने नोट्स देखिए, क्लास प्लस अपने नोट्स देखिए, फिर वो 3 महीने में हो जाएगा आपका। 3 महीने में क्या जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा स्पीड से भी देखेंगे, 1 to 5 पे तो देखेंगे ही, क्योंकि बार-बार। और फिर क्या करिएगा, जब वो 2 बार आप ऐसे वीडियो और ऐसे रिवीजन कर लें, तीसरी बार आप वीडियो ना चलाइए, अपना खुद से पढ़ना, मतलब नोट से पढ़िएगा और मॉक दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी जीएस और इंग्लिश हो जाएगी अगले एग्जाम के लिए। अब इंग्लिश में बुकैब की बात आ रही है, कॉम्प्रिहेंशन, तो इन सब की मैं बताऊँ। बुकैब ब्लैक बुक उठाइए, डे 1 से 25 करिए, पूरी करना है। ना मैं इस बार, क्योंकि 2025 के लिए, ना मैं ये बोलूँगा बोल्ड करिए ना मोस्ट रिपीटेड, पूरा 25 का टारगेट बनाइए आप। पूरे सेंटो सिनोनिम जितने भी ब्लैक बुक में हैं, जितने, मतलब मेरा ऐसा भी नहीं है कि आप सबको ही सभी करने हैं, जितने आपसे हो पा रहे हैं बार बार पढ़ेंगे, 1 साल है सारे हो जाएंगे। 25 सिनोनिम, 25 एंटोनिम, 25 इडियम्स फ्रेजेस, 25 वन वर्ड, ऐसे करके आपको अभी से लेना है, डे 1 से स्टार्ट करना है। या जिसकी भी आप, मैं ब्लैक बुक ही नहीं कहूँगा, जिसकी भी बुक है आपके पास, बुक है उससे आप कर सकते हैं। तो डे 1 से ऐसे लेके चलिए, बिल्कुल ऐसा नहीं भागना है कि मोस्ट रिपीटेड करेंगे या जो भी करेंगे, ये सब बात की बात है। अभी आप नए हैं, 25 में देंगे, बहुत अच्छी सी फाउंडेशन मजबूत करके चलिए एकदम, कि आपको हिला ना पाए जब एग्जाम आए। तो इस तरीके से आपकी बुकें हो जाएंगी। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करती रहिए, रीडिंग करते रहना, रीडिंग करते रहेंगे तो आपके पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट बनते रहेंगे। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश GS हो जाएगी। 6 महीने में आप बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, अगले एग्जाम के लिए आप खुद कहेंगे कि हाँ मैं रेडी हूँ। बाकी 1 साल होगी, आप बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे, मेरा ये आपसे वादा है। अब बची मैथ्स और GS, तो मैथ्स और GS आपकी बाकी के भी एग्जाम आप लोग देंगे, ऐसा नहीं है कि MTS ही देंगे। तो उसके लिए आप क्या करना है कि जीके नहीं, रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग आपकी यूट्यूब से हो जाएगी, किसी का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी। सब टीचर ने रीजनिंग पढ़ाई है यूट्यूब पे, आपको जिसकी समझ में आती है रीजनिंग कर लीजिए अपनी पूरी, 5, 6, 3 महीने जितने भी लगें आपको। और ऐसा छोड़ना नहीं है कि मतलब मैं MTS दूंगा तो मैं रीजनिंग नहीं करूँगा, मैं मैथ नहीं करूँगा। आप रीजनिंग भी करके रखिए, आप मैथ भी करके रखिए। मैथ अगर आप चाहें तो कोर्स ले लें, अगर बिल्कुल आप MTS पे ही डिपेंड हैं बिल्कुल कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है मैथ का, यूट्यूब से हो जाएगा। और अगर आप CGL VGL आगे बड़े एग्जाम देना चाहते हैं तो एक फाउंडेशन कोर्स जिसका भी मैथ्स का आप एक परचेज कर सकते हैं, उससे पढ़िए। मतलब अभी सब एग्जाम ऑलमोस्ट SSC कंडक्ट करा चुकी है, तो अगली साल अब एग्जाम कराएगी। तो अगर आपको प्रॉपर फोकस्ड रहना है तो ये सारे सब्जेक्टों को लेके बहुत बेहतरीन हो जाइए अगले 6 महीने में। हालांकि ये वीडियो में मैंने पूरा कोशिश की है कि किस तरीके से मैंने तैयारी की, वैसे ही मैंने आपको बताया है। बाकी कुछ भी चीज़ें रहेंगी आगे मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले आप इसके अकॉर्डिंग, इस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। और अगर आप अभी एग्जाम भरे हैं ये वाला MTS, तो अभी आप 15-20 दिन इस पर फोकस करिए, जो भी पढ़ पाएँ इधर उधर से, जैसे मैंने बताया वो पढ़िए बिल्कुल। अभी ये वाला नहीं करना, पर जिन्हें एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो स्टार्ट करिए, और जो एग्ज़ाम दे लें वो फिर ऐसे चलिए और अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन करिए आगे चल के। और मैं वादा करता हूँ कि जैसे मैं बताया हूँ, अगर आप ऐसे फाउंडेशन कोर्स या इन सबसे पढ़ते हैं, आप बहुत मजबूत खुद को पाएंगे। तो इसके साथ अपन वीडियो ख़त्म करते हैं, और आई होप कि आप सबको समझ में भी आया होगा कि मैं क्या बताया हूँ। और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।